सन्नाटा के एक और अध्याय में तो शुरू होता है आज की कहानी, टीपू सुल्तान के दिव्य सपने। कुछ साल पहले एक अंग्रेज इतिहासकार ने टीपू सुल्तान की एक जीवनी लिखी थी। इस जीवनी में उसने टीपू सुल्तान की डायरी की कुछ ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जिन्हें पढ़कर विश्वास होता है कि टीपू सुल्तान को समय समय पर सपनों के माध्यम में भविष्यवाणियां मिलती रहती थी। उनका इन भविष्यवाणियों पर गहरा विश्वास था। ये डायरी आज भी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इस डायरी के अनुसार एक रविवार को उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में कांच का एक चमचमाता हुआ ठेला लेकर उसके पास आया और कहता है कि सेलम के पास ऐसे कांच की खदान पहाड़ के पास है। जब टीपू सुल्तान ने सेलम के पास उस खदान की खोज करवाई तो वो वास्तव में एक पहाड़ के पास निकली। मोहम्मद के खुशरबी के महीने के पहले दिन टीपू ने एक स्वप्न में अपने दुश्मन मोहम्मद अली को मरते हुए देखा। ये सपना भी कुछ दिनों के बाद सच्चा साबित हुआ। जुमादी महीने के तीसरे दिन उन्होंने सपने में देखा कि उनके सामने चांदी की 3 तश्तरियों में उन्हीं के बाग की ताज़ी तथा रसीली खजूरें रखी हुई थीं। इस सपने की भविष्यवाणी उन्होंने ये लगाई कि उन्हें जल्दी ही अपने 3 विद्रोही सरदारों की सारी संपत्ति मिल जाएगी। उनके अपने बारे में इस भविष्यवाणी की ये व्याख्या सच निकली तथा सचमुच आगे चलकर उन्हें उन तीनों सरदारों की सारी संपत्ति मिल गई। इनमें से एक सरदार था निजाम अली, जो इस सपने के तीसरे दिन ही मौत को प्राप्त हो गया। इसके अलावा उसकी सारी संपत्ति टीपू सुल्तान ने फौरन अपने कब्जे में कर ली। जब टीपू फरूकी के इलाके से अपनी सेना के साथ लौट रहे थे तो उन्हें मालूम पड़ा कि चीन देश के बादशाह के कुछ दूत उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने टीपू सुल्तान को एक सफेद हाथी भेंट देते हुए कहा, चीनियों ने सिकंदर तथा हुजूर आला के अलावा किसी और को सफेद हाथी भेंट में नहीं दिया। इस सपने की भविष्यवाणी को उन्होंने ये अर्थ लगाया कि वो सिकंदर के समान ही महान योद्धा तथा विजेता है और उन्होंने यूरोपियन पर आक्रमण करके उन्हें एक युद्ध में हराया। जड़ हिसाब के अनुसार बुस्साद के हैदर महीने के 21वें दिन तुंगभद्रा के पास उन्होंने सपने में देखा कि कयामत का दिन आ पहुंचा है। तभी एक हट्टे कट्टे अरब ने टीपू सुल्तान को हाथ थमाकर उनसे पूछा, मैं मुर्तजा अली हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वे आपके बिना भविष्य में कदम नहीं रखेंगे। इस सपने के बाद तो टीपू की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई और उन्हें लगने लगा कि वो अजेय हैं। उन्होंने मराठों से लड़ाई छेड़ दी और उस लड़ाई में विजय भी प्राप्त की। रहमानी महीने के 25वें दिन टीपू को सपने में दिखाई पड़ा कि हजरत मोहम्मद साहब ने उन्हें एक के बाद एक 3 पगड़ियां देते हुए फरमाया, इन्हें सर पर पहनो। इस सपने का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि अल्लाह तथा उनके पैगंबर ने उन्हें सारी दुनिया का बादशाहत अता की। वे निजाम को भारत से निकालने का तरीका अपनाने लगे। इस प्रकार टीपू सुल्तान ने अपने सारे जीवन में सपनों को विशिष्ट अर्थ लगाकर भविष्यवाणियों से अपना मार्गदर्शन करते रहे। अब वाकई में इन सपनों के पीछे कोई छुपा हुआ सच था या फिर टीपू सुल्तान अपने सपनों का मन मुताबिक मतलब निकाल रहे थे, ये राज ही रह जाएगा। अब तक आपने सुना टीपू सुल्तान के सपनों के बारे में। अब शुरू होता है मार्क ट्वेन के भाई की मौत के बारे में। मई 1858 में सैमुअल क्लीमेंस, जिन्होंने बाद में अपना उपनाम मार्क ट्वेन रख लिया था, उन्होंने एक सपना देखा। सपना इतना स्पष्ट था कि उन्हें लगा कि मानो ये किसी सच्ची घटना का पूर्वाभास हो। उन्होंने सपने में अपने 21 वर्षीय भाई हेनरी को 2 कुर्सियों पर रखे एक लोहे के संदूक में मरा हुआ देखा।
हेनरी ने अपने भाई का सूट पहन रखा था और उसकी छाती पर रखे सफ़ेद गुलाब के फूलों के गुलदस्ते के बीच एक लाल रंग का गुलाब भी लगा हुआ था। इस सपने के 2 हफ्ते बाद हेनरी एक जबरदस्त दुर्घटना का शिकार हो गया। वो पेंसिल्वेनिया नामक एक जहाज पे सवार था। मेम्फिस के पास आते ही उस जहाज के बॉयलर के फट जाने से हेनरी के दोनों फेफड़े घायल हो गए। सैमुअल तुरंत ही भाई के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच गया। यद्यपि 1 हफ्ते बाद हेनरी खतरे की स्थिति से तो निकल गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक अनाड़ी युवा डॉक्टर की असावधानी से मॉर्फिन की अधिक मात्रा में सुई लगाने से उसकी मौत हो गई। हेनरी की मौत के 1 दिन बाद सैमुअल अपने भाई की लाश को देखने गया। जब वो देवदार की लकड़ी से बने ताबूतों से भरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सिर्फ एक लाश को धातु से बने हुए ताबूत में रखा पाया। वो लाश हेनरी की थी, जिसने सैमुअल का सूट पहना हुआ था। ये देखकर सैमुअल भौचक्का रह गया। उसे तुरंत अपने सपने की याद आई। उसी समय एक अधेड़ उम्र की औरत उस कमरे में आई और उसने एक सफ़ेद गुलाब से बना गुलदस्ता हेनरी की छाती पर रख दिया। सैमुअल ने थोड़ा पास जाकर गौर से देखा तो गुलदस्ते के बीच में एक लाल गुलाब भी था।